यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह राख की दीवार भले ही वन में विचरण करती हो, फिर भी मैं स्वयं ही चैतन्य उपवन हूँ। यह राख की दीवार के परमाणु भले ही वन में बैर बिखेर होते हो, फिर भी चैतन्य उपवन त्रिकाल अभेद अखंड है। यही मैं हूँ। मैं मेरा परिचय दे नहीं सकता। अरूपी का परिचय अरूपी से होता है, वाणी से नहीं। वाणी स्वयं रूपी है। वाणी स्वयं जड़ है। जड़ में वह सामर्थ्य नहीं कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को व्यक्त कर सके। वाणी तो अत्यंत दूर आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प है, जो आत्मा की ही पर्याय है। आत्मा की पर्याय जड़ पर्याय, अचेतन पर्याय। ये अचेतन पर्याय भी आत्मा की अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकते। ये विकल्प जो है वे विकल्प अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर में जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, निर्मल ज्ञान में न्यायक की अनुभूति, और ये अनुभूति होते ही अब कोई कठिनाई न रही देह की किसी भी क्रिया के काल में आत्म जागृति की। ऐसा ये स्वरूप है, प्रति समय ज्ञानी जागृत है।
जागृति और देह की क्रिया ये परस्पर विरोधी नहीं है। जैसे ये कहे कि तुम भोजन करते हो उसी समय तुम दौड़ो, तो ये संभव नहीं कि भोजन करते करते तुम दौड़ लगाओ। या फिर ये कहे कि जब तुम मंदिर की ओर जाते हो उस समय तुम सो जाओ। ये विपरीत क्रियाएं हैं। ये दोनों क्रियाएं एक समय में नहीं हो सकती। ऐसी ये विपरीत क्रिया नहीं है आत्म जागृति और देह की क्रिया। ये दोनों एक समय में एक साथ हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्रियाएं विपरीत अलग अलग चेतन और जड़ की स्वतंत्र है। इसलिए क्योंकि जागृति चेतन की अवस्था है और ये देह की क्रिया और विकल्प की क्रिया ये जड़ की अवस्था है, जो ज्ञान के जानने रूप परिणमन में बीच में कहीं पर भी नहीं आते। ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान का प्रवाह है, जिस ज्ञान के निर्विकल्प प्रवाह में ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता का अनुभव कि पिंड रूप परमाणु का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि घन पिंड ज्ञायक देव अनुभव में आया। ज्ञान से ज्ञायक की अनुभूति हुई, एक ज्ञान का स्वरूप समझा कि ज्ञायक पकड़ में आ गया। ये ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है जहां अनंत गुणाधिपति ज्ञायक के प्रति अहोभाव जगा। पर्याय ढली ज्ञायक की ओर, सिर्फ ज्ञान की ओर नहीं, ज्ञान से तो ज्ञान अनुभव में आया कि ज्ञायक की ओर ध्यान ढला। ऐसा ज्ञायक की ओर ध्यान डला जैसे तुम अपने हाथ में समय सार को लेकर के जाते हो भगवान, और समय सार शास्त्र तुमने अपने हाथ में जो पकड़ा है, एक एक पत्ता तो पकड़ा नहीं, मगर फिर भी जैसे तुम्हारी श्रद्धा में है कि मैं शास्त्र को लेकर के जाता हूं, मेरे हाथ में शास्त्र है, गिर न जाए। तुमने तो सिर्फ ऊपर के वो कवर को पकड़ा है, ऊपर के ही भाग को पकड़ा है, और उसमें भी कुछ ही अंश को पकड़ा है, मगर मान्यता यह है कि पूरा शास्त्र में लेकर जा रहा हूं और गिर न जाए, पकड़ से छूट न जाए पूरा शास्त्र। और जब तुम उस शास्त्र को अपने हाथ में लेकर के अपने ललाट तक ला करके जब तुम मस्तक झुकाते हो, जब उस शास्त्र के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से तुम झुकते हो, तब तुम ऊपर के पन्ने को नहीं, वो जो पूरा शास्त्र, उसमें एक भी पन्ने का एक भी वाक्य, एक भी शब्द, एक भी अक्षर उसमें बाकी नहीं बचता जब तुम्हारा मस्तक झुकता है। जब आत्मा की पर्याय अंतर्मुख होती है, भले ही ये कहे कि भेद विज्ञान से ज्ञान 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 की धारा से यह पर्याय न्यायिक में ढली, मगर हे ज्ञान दीपक, पूर्ण द्रव्य में पर्याय अंतर्मुख होती है। पूरा द्रव्य जिसकी और पर्याय ढली है, अहोभाव जो जगा कि मैं अभेद अखंड द्रव्य हूं। एक एक पन्ने का विकल्प नहीं आता। जब पढ़ना होगा तब एक एक पन्ने को खोल करके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे। पढ़ना होगा तब एक एक की यात्रा करेंगे। मगर जब झुकना होता है तब एक एक की ओर नहीं, झुकना होता है तब अभेद की ओर। जब तत्व विचार चलता है तब ज्ञान वाला, दर्शन वाला, श्रद्धा वाला, चारित्र वाला ऐसा तत्व विचार चलता है। मगर जब ये तत्व विचार चलते चलते अंदर से अहोभाव आता है कि अब विकल्प नहीं होता। समय सार की पहली गाथा, समय सार की दूसरी गाथा,
पढ़ते पढ़ते अहोभाव आने लगा और ऐसा अहोभाव आया कि एक ही वाक्य पढ़ा, इस सर्वस्व समर्पण हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी समय सार हाथ में आया, अभी तो कुछ ही पंक्ति पढ़ी कि अंदर से ये उद्गार निकले कि अहो, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ये जो अहोभाव, ये जो झुकना, पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा, एक अंश को पढ़ करके पूरे शास्त्र को समझ करके अंतर्मुख ऐसा झुकना, ये साक्षात समय सार ऐसा है, ये चैतन्य समय सार। और उस समय तुम्हें वहां जो कुछ भी है उन्हें दूर नहीं करना। जब समय सार सामने रखा है, समय सार तुमने टेबल पर रखा हो, तुम्हें यह नहीं कहना पड़ता कि इस टेबल को हटा दो, इस टेबल को काटो, इस टेबल के परमाणुओं को बस जला दो। ये विकल्प ही नहीं आता जब तुम समय सार के प्रति झुकते हो, ये विकल्प ही नहीं आता भगवान। ऐसे ही ये जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में उपयोग अंतर्मुख होता है, जब आत्मा की पर्याय अंतर्मुख होती है, उस समय ही और कोई भी पदार्थ यदि ज्ञान में जानने में आए तो भी उन्हें हटाना, दूर करना इतना भी विकल्प नहीं। क्योंकि आत्मा की अनुभूति के काल में ज्ञान में दुख भी प्रतिबिंबित होता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में दुख प्रतिबिंबित नहीं होता तो वह अनुभूति पूर्ण निर्विकल्प होती। सिर्फ निर्विकल्प नहीं, फिर केवल ज्ञान में और सम्यक दृष्टि की अनुभूति में अंतर न रहता। विषय वही है, लक्ष्य वही है, साध्य वही है, मगर जो अनुभूति उसमें जो वेदन में आया है, वो वेदन में दुख भी वेदन में आया है। भले ही वो जो दुख वेदन में आया है उसकी और दृष्टि नहीं है। जो दुख वेदन में आया है उस दुख को अंतर से प्रकट हुआ, स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुआ, ये नहीं मानते। दुख को सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय जाना। दुख का वेदन होता होने पर भी दुख को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की नित्यता के दर्शन से ज्ञानी दुख होने के काल में भी आनंद को भोगते हैं। वह दुख बाधक नहीं बनता। कोई भी पदार्थ बाधक न बने। पूरी बारात हो, मगर बारात में जिसको बस वर पर रुचि है, अब वधु वर को देखे, वो ये नहीं कहती कि सब हट जाए मेरे सामने से। बस वही दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जग तो जग के रूप में ही रहता है, जग नहीं पलटता, मगर जग रहते हुए भी जग में ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य जगत, ये चैतन्य लोक, इस लोक में रहते हुए अब वह जानने में आता है, दृष्टि में आता है। समय सार को झुका, समय सार के प्रति अहोभाव आया कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। जब पर्याय अंतर्मुख होती है तब यह अनुभूति कि यह अशरीरी होने का नहीं, यह साक्षात ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा है। भविष्य में मैं सिद्ध हो जाऊंगा ऐसा नहीं, ऐसा द्रव्य का अहोभाव कि मैं साक्षात ज्ञान शरीरी ये समय सार हूं। और समय सार फिर कहीं पर भी हो, समय सार तो समय सार है। फिर वह ताड़ के पत्ते फिर वन में उड़ते भी हो, मगर उड़ते ताड़ के पत्ते में भी यह जागृति कि जो है वह तो ऐसा ही है। वह समय सार का स्वरूप नहीं पलट जाता, वह ज्ञान का स्वरूप थोड़ी पलट जाता है। जिस समय सार के ताड़ के पान यदि उड़े तो वह ज्ञान का स्वरूप नहीं बदल जाता, स्वरूप सदा वही रहता है।
स्वरूप कदापि अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करता। यही अंतर का स्वरूप है, यही ज्ञायक देव स्वरूप है कि अनंत विकल्प उत्पन्न होने पर भी ये ज्ञायक देव का स्वरूप न बदला। ये ज्ञायक देव यही मैं हूं जिसका स्वरूप न बदला। अनंत विकार होने पर भी सामने कतार से अनेक ज्ञेय जानने में आए, फिर भी ये ज्ञान का स्वरूप न बदला। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का स्वरूप ज्ञेयों के कारण नहीं बदलता। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान की अवस्था की अपनी योग्यता से परिणमित होता है। प्रति समय यह जागृति कि एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे ऐसे ही रूपांतरण हो, पर्याय का पलटना हो, मगर पर्याय के पलटने पर भी यह जागृति की सत्ता तो एक है, वह ध्रुवता एक है। नए नए हो, यात्रा हो, परिणमन हो, मगर वह ध्रुवता तो एक है। वृक्ष अलग अलग है, एक पक्षी एक वृक्ष से उड़कर के जैसे दूसरे वृक्ष पर गया, दूसरे से तीसरे ये पक्षी उड़ता रहता है, मगर पक्षी की उड़ने की क्रिया के कारण पक्षी न वृक्ष स्वरूप है, न उड़ने की क्रिया के कारण पक्षी अनेक रूप है। पक्षी पक्षी है। भंवरा एक फूल से उड़ करके फिर दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे, ये भंवरा उड़ता रहता है। ये ज्ञान की पर्याय पलटती रहती है और उसे रोका नहीं जा सकता। वह पक्षी का स्वभाव है, उसे पंख मिली वह उड़ेगा। ये भंवरे का स्वभाव है कि वह एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाएगा, मंडराएगा फूलों पर। ऐसे ही ये ज्ञान का स्वरूप है कि जानना जानना परिणमन होगा, मगर ज्ञेयों पर बैठ करके नहीं। ज्ञेयों को तो छुए बिना ज्ञेयों को जानता है यह ज्ञान, फिर भी अपने एक स्वरूप को छोड़ता नहीं। ये एक स्वरूप को नहीं छोड़ने वाला यही मैं हूं। ये ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूं। प्रति समय ये जागृति के स्वरूप में ये जो जानना जानना जानना, इस जानने रूप प्रवाह में उल्लंघन नहीं होता। जो जहां है वहां ऐसा ही रहता है, ऐसा ही ये वस्तु का स्वरूप है। जो वस्तु जहां है वहां ऐसी ही रहती है। और ज्ञान की पर्याय भी जिस समय जहां जैसी होनी है ऐसी ही होती है। मगर मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा की इस ज्ञान की पर्याय में, ये किस ज्ञेय को जानती है वो जब लक्ष्य में न आया। ज्ञान की पर्याय का वर्तमान का परिणमन कैसा है ये लक्ष्य में न आया, और ज्ञान स्वरूप ही जिनके लक्ष्य में है, उसकी ज्ञान की पर्याय उस ज्ञायक को जानने रूप परिणमित हो गई। ऐसा ये सूक्ष्म स्वरूप है। ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानने रूप परिणमित हुई। परिणमन 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 निरंतर होता रहता है, मगर उस परिणमन में भी एक समय का जो ज्ञान का परिणमन हुआ, न्यायक प्रतिबिंबित हुआ, मैं प्रतिबिंबित हुआ, वह मैं का भाव मुझ में प्रतिबिंबित हुआ, वह मत देखना जो प्रतिबिंबित हुआ। मगर प्रतिबिंबित होकर के भी जो अपनी ध्रुवता को नहीं छोड़ता, यही मैं हूं, ये श्रद्धा की पकड़, ये एकत्व, ये मैंपना, ये जागृति, यह न छूटे कि यही मैं। जो पर्याय में ये प्रतिबिंबित हुआ, मगर ऐसी पहचान मत करना कि जो पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ वह मैं, क्योंकि द्रव्य की सत्ता ही पर्याप्त है। पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ वह मैं, वो पर्याय के साथ में जोड़ करके वो द्रव्य की सत्ता की महिमा नहीं। द्रव्य सदा सत्ता स्वरूप है, बस यही मैं हूं। पर्याय में प्रतिबिंबित हो या न हो, द्रव्य जो है वह है, यही द्रव्य मैं हूं। ये ध्रुवता का निश्चय हुआ।
ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। और फिर बस 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 मैं ध्रुव, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुवता पर तुम्हारा जोर हो। जब तुम तत्व विचार से प्रयोग करो, ये प्रयोग से तुम्हें अनुभव में आएगा। पर्याय के परिणाम में जो भी तुम जानो, जो भी तुम्हारे जानने में आ जाए, ये जानने में आने के काल में तुम्हें ये जागृति कि ये ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी ज्ञान में प्रवेश कहां करता है? ज्ञान में जहां प्रतिबिंबित हुआ वहां प्रवेश नहीं करता, तो उसकी पहचान ये नहीं, ये महिमा नहीं। महिमा तो ये कि जो अपनी सत्ता में है, जो जहां पर है बस वहीं पर है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप भगवान। ये जो चैतन्य स्वरूप, इसलिए तो कोई भी भेद नहीं, आकाश के प्रदेशों के भेद नहीं रहते न, क्योंकि आकाश की अनुभूति नहीं। देह के परमाणु के भेद नहीं रहते, क्योंकि ये परमाणु की अनुभूति नहीं। अनुभूति में भगवान आत्मा, इसलिए तो सातवें नरक का नारकी हो न भगवान, तो सातवें नरक के नारकी को आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति हो। सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं, निर्विकल्प अनुभूति। नया सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, कभी प्रकट नहीं हुआ था। और सातवें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दृष्टि होकर के नहीं गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि होकर के तो पहले नरक के नीचे नहीं जाता। ये सातवें नरक में जो सम्यक दर्शन और देह में इतनी तीव्र वेदना, उस वेदना के काल में ऐसा भेद विज्ञान कि ये जो दुख ज्ञान में जानने में आ रहा है, यदि दुख ज्ञान में जानने में आ सकता है, तो अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में जानने में आ सकता है। ये सामर्थ्य है। यदि दुख को जानने का सामर्थ्य नहीं होता, तो आनंद को भी जानने का सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए जो अंधा व्यक्ति है, वो अंधे को अंधेरा नहीं दिखता, अंधे को उजाला भी नहीं दिखता, और अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखता। हम आंख बंद कर देते हैं, हमें अंधेरा दिखता है। वो अंधेरा दिखता है, उसका कारण यह है क्योंकि हमने खुली आंख से प्रकाश देखा है। खुली आंख से एक बार प्रकाश देखा हो तो आंख बंद करते ही अंधेरा दिखेगा। मगर जिसने खुली आंख से प्रकाश न देखा, उसके आंख बंद करने पर भी अंधेरा नहीं दिखेगा। और अंधे ने कभी खुली आंख से प्रकाश को देखा नहीं, इसलिए वो अंधेरे को नहीं देखता। सीधी सी बात है कि जो अंधेरे को देखता है वही उजाले को देख सकता है। ये शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में, ये दोनों शक्ति होती है। यदि एक शक्ति है तो दूसरी होगी, यदि एक नहीं है तो दूसरी नहीं होगी। ये दोनों शक्ति एक साथ में है। इसलिए जो दुख को जान सकता है, वह आनंद को भी जान सकता है। ऐसा भेद विज्ञान सातवें नरक में नारकी। और जितनी तीव्र वेदना होती है शरीर में, जितनी तीव्र वेदना होती हो, भूख प्यास सर्दी, ऐसी ही ये वेदना नरक में नारकी को, शरीर में वेदना ऐसी होती है। मरना नहीं होता। यहां मनुष्य में तो मरना हो जाए, भूखा प्यासा रहे तो मरना हो, नरक में मरना नहीं। 33 सागरों पम वर्ष का आयुष्य, अधिक से अधिक सातवें नरक में, मरना होता नहीं। मगर वो जो वेदना और पीड़ा होती है, उस वेदना और पीड़ा में भी भगवान, हे ज्ञान दीपक, अंतर में भेद विज्ञान से कि ये जो दुख, ये वेदना जो ज्ञान में जानने में आती है, वेदना के रूप में ज्ञान परिणमित होता ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप अहोभाव जगता है। वेदना में जो परिणमित हो वह ज्ञान नहीं। वेदना वेदना में रहती है और ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान वेदना में चला जाए तो ज्ञान स्वयं दुख हो जाए।
वो ज्ञान फिर जानने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि दुख कभी जानने का काम नहीं करता। तो ये ज्ञान यदि दुख स्वरूप हो जाए तो ज्ञान में जानना न हो, मगर समय समय पर ये जानना हो रहा है ना, वो फासला है। अभी एक सुई चुभी, फिर वो सुई निकाली, फिर दोबारा सुई चुभी, फिर वो सुई निकाल दी, फिर तीसरी बार, ऐसे ही सुई चुभती है। तो वो जो दर्द होता है वो ये बताता है कि जानने वाला दुखी नहीं हो गया। जानने वाला दुखी होता तो दुख को पता ही नहीं होता है कि ये दुख है। ज्ञान जानता है। ऐसी अनंत अनंत दुख की पर्याय आई, मगर ज्ञान की पर्याय को दुखी करके नहीं गई। भगवान, कोई पराया मुझे क्या दुखी करेगा। ये जो शिकायत है ना कि ये पराया मुझे दुखी करता है, ये पराया मुझे दुखी करता है, ये मान्यता झूठी। ये सम्यक दृष्टि क्यों मानते हैं? सम्यक दृष्टि इसलिए ये मानते हैं कि कोई पराया मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जो दुख की पर्याय है वह दुख की पर्याय भी मुझे दुखी नहीं कर सकती। भगवान, ये दुख की पर्याय भी ज्ञान का ज्ञेय बनी, मगर ज्ञान को दुखी नहीं कर गई। जो दुख की अनंत दुख की पर्याय, और एक नहीं अनंत काल के अनंत दुख की पर्याय, जो ज्ञान को दुखी करके न गई, और जो ज्ञान जानना 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 ये रहा, ये जानने जानने रूप रह करके जो टिक कर रहने वाला भगवान आत्मा, यह मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृष्टि हो भगवान। वन विहारी भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा, बाहर में कोई भी ज्ञेय हो, मक्खी मच्छर ये तो कुछ भी नहीं। बाहर में कोई भी ज्ञेय ये जानने में आते हो, मगर जो दुख की पर्याय ऐसा हो, बहुत बड़ा शत्रु कोई हो, उस शत्रु के सामने जो नहीं हारा हो, वो छोटे छोटे शत्रु के सामने क्या हार जाएगा। ऐसा कोई बलवान, ऐसा वो बलवान के सामने जो नहीं हारा, तो वो छोटे मोटे के साथ में क्या हारे। ऐसा कि जो सबसे बलवान, वो सबसे बलवान माने बलवान कौन की अनंत दुख, वो मिथ्या दृष्टि का दुख है। मुनिराज को तो एक कसाई चौकड़ी के उदय से जो दुख है वह मिथ्या दृष्टि का जो अनंत दुख है, वो मिथ्या दृष्टि के अनंत दुख, ऐसी अनंत पर्याय जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसा मैं भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, सब वस्तु को एक और करके यहाँ बैठना। भगवान, पत्नी के साथ बैठे हो, पत्नी को एक और, ऐसा ये साथी बना करके नहीं, तुम एकांत में ये सुनना, पत्नी को एक और करके ये सुनना, तब तुम्हें भाव आएगा। जो भी तुमसे पराया है उन्हें एक और करो, और फिर तुम देखो तुम्हें जो एकांत का अनुभव होगा। ऐसा भगवान आत्मा, जो भी पराया उसे एक और। इसलिए कहता हूं भगवान, ये अनंत परमाणुओं को तुम एक और करके फिर तत्व विचार करना। देह में रह करके नहीं, अनंत परमाणुओं को एक और। ये अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी अंदर गया नहीं, क्योंकि जो ध्रुव चैतन्य पना है वो उसको छुआ नहीं। ऐसे ये अनंत परमाणु दे के उसको एक और कह करके यहाँ पर हो। ये असल में निर्विकल्प अनुभूति, ये प्रयोग है। ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये सब जो भी पहले था वो सब बाहर, उसी का ही यहाँ प्रयोग है। जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं ना, परीक्षा में जो लिखते हैं वो किताब में जो पढ़ा है वही तो लिखते हैं, मगर जब वो अंदर जाएंगे परीक्षा देने तब किताब बाहर। वो सर कहेंगे, गुरुजी आपके, वो कहेंगे कि सब अपनी अपनी किताब बाहर छोड़ दो। वो ही किताब में से ही लिखना है, मगर वहां वो किताब वहां नहीं। जो कान से सुना था, जो आंख से पढ़ा था समय सार,
जो चैतन्य परमात्मा की पुकार कान से सुनी थी और शास्त्रों में पढ़ी थी, वे ही ये 5 इंद्रिय और मन, जिनसे ये तत्व विचार हुआ, ऐसा ये मन। मगर जब परीक्षा की घड़ी आई, अंतर का प्रयोग हुआ और उपयोग उपयोग में ये प्रयोग करता है, तब ये सब बाहर। इसलिए गुरु की ये पुकार है भगवान की, सब परमाणुओं को बाहर, एक और उसको एक और करने का अर्थ यह है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जहां मेरी सत्ता वहां अनंत परमाणु नहीं है, अनंत परमाणु नहीं है। ऐसा हो। जिनमें विकल्प भी नहीं, अनंत परमाणु नहीं है, वह विकल्प भी वहां तिरोभूत हो गया, वह विकल्प भी गया। ये देह के परमाणु भी जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हुआ, हे चैतन्य परमात्मा, जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हुआ कि बस तुम ऐसे ऐसे ही बस अलग अलग अपने को अनुभव करते हो, तुम मुर्दे को छोड़ चुके हो। अब जब परिचय दिया जा रहा हो, जैसे रास्ते पर भगवान मुर्दा पड़ा हो और कोई जिंदा आदमी परिचय देता हो ना, कि ये इस व्यक्ति का मुर्दा है, जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है। जब यहां से मैं बोलता हूं कि भगवान आत्मा, तब ये मुर्दा बोल रहा है ना, ये मुर्दा मेरा परिचय दे रहा है, ये मुर्दा मेरा परिचय दे रहा है, मैं तो बोलता ही नहीं हूं। बोलने वाला ये मुर्दा है। लोक में जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है, यहां मुर्दा जिंदा का परिचय देता है, मगर दे नहीं सकता। वो जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय दे सकता है क्योंकि जिंदा ने मुर्दे को जाना है। जिस मुर्दे ने जीवंत को जाना नहीं, ऐसा ये मुर्दा जीवंत का परिचय कैसे दे। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति कि ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, इसलिए तो अंतर में मौन की अनुभूति है और उदय से वाणी निकलती है। मैं आत्मा को समझा नहीं रहा, क्योंकि अंतर में तो मौन अनुभव में आता है जो वाणी से नहीं व्यक्त होता। और वाणी क्यों निकलती है? क्योंकि वह उदय का परिणाम है। आत्मा को समझा तू इसलिए नहीं, क्योंकि समझाया ही नहीं जा सकता, यह उदय का परिणाम है। सिर्फ इतना कि यह सुनकर के किसी के अंदर में प्यास जगे कि वह मौन कैसा है, वह मौन की अनुभूति कैसे हो, बस सिर्फ ये प्यास जगे। तुम्हें यदि ये प्यास जगी तो तुम फिर अंतर्मुख हुए बिना नहीं रह सकते, तुम्हें फिर वहां अंतर्मुख होना ही होगा। तुम्हें अंतर्मुख हुए बिना चैन न पड़े। हिरण की भांति, जैसे हिरण को वन में ही रहना अच्छा लगता है, वो वन की खोज में रहता है। हिरण का स्थान ही है जंगल में रहना, वन में रहना। भंवरे को देखते हो, केतकी का वृक्ष है, भंवरा वहीं पर ही वास करना चाहता है। भंवरा, उसकी वो जगह है, वो चाहता है कब पाऊं मैं केतकी के वृक्ष को। वो उसकी यात्रा वहां पर होती है। नदी जैसे यात्रा करती है सागर की ओर, मैं सागर की ओर जाऊं, उसका गंतव्य स्थान सागर है और वो पा लेती है सागर को। हंस को तुम देखो कि दूर दूर से जाते हैं हंस सरोवर तक, हंस सरोवर को पाए बिना रहते नहीं। जगत में सभी वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। और ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, मैंने ये तुम्हारे लिए ये भावना पाई है। तुम्हारा कौन सा वृक्ष है? वो केतकी का। तुम्हारा कौन सा जंगल है? तुम्हारा कौन सा वह सागर है? या फिर
तुम्हारा कौन सा वह सरोवर है, एक ही कि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय जैसे नदी सागर की ओर, ऐसे ही तुम्हारा जानना 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 न्यायक देव की ओर, चैतन्य सागर की ओर, ये तुम्हारा गंतव्य स्थान बने। तुम उसके लिए हो कि तुम्हारा भगवान गंतव्य स्थान ये बने। वर्तमान में भले ही गुलामी कितनी भी हो, ऐसी हालत है, ज्ञानी को एहसास होता है कि ये कहां, मैं यहां पर कहां। ऐसी हालत में ये कर्म के उदय, मैं यहां कैसे हूं, भावना पाता हूं भगवान ये सब हो, ये जब हो ऐसा अनंत शक्तिशाली, ऐसा भगवान आत्मा। हाथी की शक्ति को देखो, शेर के ऊपर भी हाथी का पैर पड़े, शेर की हड्डी पसली टूट जाए, ऐसा शक्तिशाली हाथी महावत को देखते हो हाथी को बांध देता, हाथी को बांध करके हाथी के कंधे पर बैठता है, अंकुश को धारण करके और पीठ पर भारी बोझ रखता है और उस हाथी पर अपना अधिकार जमाता है, संचालन करता है, हाथी का पीड़ा पहुंचाता है। और हाथी यदि नहीं चले तो दुष्ट दुष्ट वचन भी बोलता है। और शक्तिशाली हाथी ये सब कुछ बर्दाश्त करता है। ज्ञानी को ऐसा ही लगता है कि अनंत शक्तिशाली में परमात्मा कब तक ये गृहस्थों की संगति में, ये कब तक मैं यहां पर ये उदय के बोझ को ढोता रहूंगा, कब तक मैं उदय का यहां गुलाम बनकर रहूंगा। अब तो बस पुरुषार्थ का जोर हो कि उदय कमजोर हो जाए, उदय टिके नहीं, पुरुषार्थ का जोर ऐसा हो, फिर कोई नहीं, फिर कोई दुष्ट वचन बोलने वाला नहीं, क्योंकि दुष्ट न रहा। दुष्ट ही जब मर जाता है तो दुष्ट वचन बोलने वाला कोई नहीं रहता। दुष्ट कोई पराया नहीं था जो दुष्ट वचन बोलने वाला, दुष्ट तो मन था। जो दो में इष्ट है उसे दुष्ट कहते हैं, जिसको यह भी चाहिए और वह भी चाहिए, जो दो, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो दोनों को चाहता है। और अनुभूति हुई कि दुष्ट ही मर गया, वहां तो एक रहा, वहां तो अभेद हो गया। इसलिए एक कहना भी ठीक नहीं, अनुभूति मात्र, क्योंकि एक भी तब कहना पड़ता है जहां अनेक का विकल्प हो। इसलिए अनुभूति के काल में तो एक ऐसा भी विकल्प नहीं है, मात्र अनुभूति है। एक संख्या का विकल्प तब उत्पन्न होता है जब तुम्हारे विचारों में भीड़ भी हो। इसलिए अनुभूति दोनों से पार, न तो अनंत गुणों के भेद का विकल्प, न तो अभेद का विकल्प, न तो खंड का विकल्प, न अखंड का विकल्प, न तो अनेक का विकल्प, न तो एक का विकल्प, न तो विशेष का विकल्प, न तो सामान्य का विकल्प। सिर्फ सत्ता मात्र की अनुभूति रह जाती है। हे आ आ आ आ, आ। ऐसा हो भगवान, क्योंकि क्योंकि वो जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति में ये जो विशेष है, उस विशेष का सामान्य में जब अंतर्मुख होना हुआ, तब मैं विशेष ये भेद मिट गया और मैं सामान्य ऐसा भी भेद मिट गया। क्योंकि सामान्य ये भी दृष्टि में आया तो विशेष में विकल्प होगा। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। विशेष का लक्ष्य होगा तो विशेष का विकल्प होगा, मगर सामान्य ऐसा भी यदि लक्ष्य होगा तो विशेष में विकल्प होगा।
वहां तो अनुभूति मात्र है, इतना भी विकल्प नहीं। इसलिए मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प का नाम सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि ये विकल्प तो अनंत बार हुए। मैं ज्ञायक देव हूं, मैं अभेद ज्ञायक देव हूं, वो अभेद का विकल्प है। पहले भेद का विकल्प था, अब अभेद का विकल्प है। दोनों पर है। विकल्प जिसके लक्ष्य से होते हैं वो सब पर है, वह सब पर। हे ज्ञान दीपक, ऐसे तुम्हें भेद विज्ञान हो, ऐसा भेद विज्ञान कि तुम्हें ये अनंत परमाणु में अब तुम्हें वह न दिखे। तुम यदि पुरुषार्थ करो तो तुम्हें ये शरीर के परमाणु अब तुम्हें नहीं दिखते। आंख खुली होने पर भी ये शरीर के परमाणु और आंख का संपर्क होता होने पर भी तुम्हें ये अनुभव में आएगा कि न आंख न ये देह के परमाणु, कोई संपर्क नहीं। जैसे तुम्हें ये दूरी दिखे, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप में एकाग्रता से ये देह के परमाणु को ऐसे ही तुम दूर देखते हो। आंख हाथ को छूती नहीं, और आंख हाथ को दूर से देखती है। जब आंख हाथ को छूती नहीं, तो जो ध्रुव चैतन्य है वह आंख को हाथ को कैसे छुए? ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूं। ये तत्व विचार तुम करो, और ये तत्व विचार करते करते यदि तुम्हारे अंतर में कषाय भाव की इतनी मंदता हो, तो उस समय तुम कौन सी स्थिति में हो उसका विचार मत करना। उस समय को, उस अवसर को तुम मत गवाना भगवान, उस अवसर को मत गवाना। यदि तुम भोजन भी परोसते हो, यदि तुम भोजन करते हो, उस समय यदि तुम्हें यह तत्व विचार चला, भोजन अधूरा रह जाए, मंजूर है, मंजूर है, उस समय मंजूर है। आनंद होता है, आनंद। धन्य भागी हूं, अभी तो ये ऐसी दशा, ऐसी दशा हुई। वन में यात्रा करते, पहाड़ के शिखर पर यात्रा करते, परमात्मा के दर्शन करने हैं। वन में, उपवन में मुनि के दर्शन करने हैं। मेरे पास इतना कीमती मूल्यवान लैपटॉप है, करीब करीब 2.5 लाख रुपए का ये लैपटॉप है, मगर मैं वन में था। मैं वन में जब मुनिराज का विचार करता था, मुनिराज का विचार और चिंतन चलते चलते वह पता न चला कि मेरे पास वहां लैपटॉप भी था। थोड़ी देर बाद किसी ने मुझसे कहा, वह व्यक्ति अभी मेरे सामने है जो सुन रहे हैं, मैं परिचय कराऊंगा उनका, जिन्होंने कहा, अरे ये आपका लैपटॉप, उसका ध्यान तो रखो। और उस समय मुझे याद आया कि अरे ये लैपटॉप, वो तो याद ही नहीं आया। वो विचार में, वो चिंतन में, वो मुनिराज की भक्ति में इतना लीन हो गया कि लैपटॉप याद ना आया। उन्होंने कहा कोई चोरी करके ले जाता तो? उन्होंने कहा लैपटॉप तो जाता, मगर अंदर जो खजाना भरा है, वो खजाना जिसको तो धन देकर के भी नहीं खरीदा जा सकता। आपको लगता नहीं है कि आपको अब थोड़ा सावधान रहना चाहिए? अब थोड़ा बहुत बाहर का भी ध्यान रखना चाहिए। तब से लेकर के ये घटना जब से घटी, मैं अपने को धन्य भागी मानता हूं कि अरे भगवान, वह दशा कब आए, कब आए कि लैपटॉप तो याद न आया, लैपटॉप चला जाएगा ऐसा बोलने वाला भी मेरी नजर में न आए। और ऐसी मैं वन विहारी मुनि दशा को धारण करूं कि जहां सारा जग अनजाना हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये सारा जग अनजाना हो जाए। मैं तुमसे इसलिए भगवान ये कहता हूं कि दशा आएगी,
तुम्हारी गृहस्थ की भूमिका में ऐसे तुम्हारे व्यवहार को निभाते निभाते ऐसी दशा आएगी, मगर उस दशा में भी तुम स्वरूप का जोर मत छोड़ना। यदि तुम्हें भाव आ रहा है, तत्व विचार चलता है, बस तैयार रहना, तैयार रहना। लोग कहते हैं कि उपचार करो, शरीर पर इतने मच्छर ने काटा है, चींटियों ने काटा, उस पर मरहम लगाओ, मरहम लगाओ, वरना और ये और बीमारी 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 कोई ऐसा जहरीला मच्छर काटे तो ध्यान नहीं रहता। बस यही तो मुनि होने की तैयारी है। अभी ये विकल्प ही तो आता है, ये तुम्हें कहने का विकल्प तो आया नहीं, यह भी मुनि धर्म में बाधक बनता है। ऐसी जब दशा आएगी भगवान, तब तो बस हे चैतन्य परमात्मा, अनंत परमाणु हो, हो, वो जो खजाना है ने, वो खजाना, उसको तो खरीदा नहीं जा सकता ने। 2.5 लाख रुपये देकर के लैपटॉप खरीदा जा सकता है, मगर अंदर का खजाना, यहां तो ये जो देह, ये देह को मैं तब से ही लैब देखता हूं, लैब से लेकर के टॉप तक, मेरे पैरों से लेकर के सिर तक, इसको ही मैं लैपटॉप देखता हूं, मगर तुलना नहीं कर सकता। लैपटॉप की तुलना देह के साथ कर सकता हूं, मगर लैपटॉप में जो खजाना है, उस खजाने की तुलना मेरे साथ नहीं कर सकता। क्योंकि लैपटॉप में जो खजाना है, वह तो क्षयोपशम ज्ञान का खजाना है, वह तो बुद्धि का व्यायाम है। और यहां जो खजाना है, ये तो साक्षात बुद्ध है, जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। इसलिए लैपटॉप और लैपटॉप में जो खजाना भरा है, सब एक श्रेणी में देखो, और देह के परमाणु को भी वहां देखो। इसलिए बस ये जागृति, ये देह में, बस भगवान, ये देह में ये क्रिया होती हो, मगर अंदर अंदर यहां पर नहीं, एक प्रवाह लगता हो, ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, ऐसा मुझे वन में नहीं लगता। ये तो तुम्हारे साथ मैंने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ इतना दूर अभी आकर के बैठता हूं, ये वचन निभाने के लिए कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम्हारे संग में सत्संग हो सके। मगर ये यात्रा तुम्हें ऐसी लगे कि जब भाव से भरता हूं, तब ऐसा होता है कि देह में खून दौड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे खून की गति बढ़ जाती है, नसों में जो खून दौड़ता है वो गति बढ़ जाती है, दिमाग में जो खून दौड़ता है वह एहसास होता है कि खून दौड़ रहा है। मगर उस खून के प्रवाह को मैं ज्ञान के प्रवाह के साथ में नहीं देख सकता, क्योंकि खून का तो ऐसा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। मगर ये ज्ञान का प्रवाह तो वर्तमान से भूत, भविष्य से वर्तमान, वर्तमान से भूत, भविष्य से वर्तमान, ये तो नदी की धारा की भांति है, ये नदी के प्रवाह की भांति है, ये शरीर में दौड़ने वाले खून की भांति नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान की धारा, ऐसी अनादि अनंत चैतन्य धारा, और यहां बहती हो तो बहती हो वैतरणी, ये देह में वैतरणी बहती हो तो बहती हो भगवान, मगर मैं वहां नहीं। और तुम जिसे देखते हो, तुम वैतरणी को देखते हो। थोड़े ऊपर उठो, वैतरणी से ऊपर उठो, गंगा की ओर ऊपर आओ, तुम्हें फासला दिखाई दे कि तुम अधोलोक में नहीं हो, तुम मध्य लोक में हो, तुम विकल्पों के अधोलोक में नहीं हो, तुम न्यायक देव के मध्य लोक में हो। तुम्हें ये अनुभव हो, ऐसा हो, तुम्हें ये जागृति हो भगवान। वन में रहो, मगर वस्त्र के बिना तुम्हें लगे ही नहीं। मुझे एहसास नहीं हुआ कि वन में मैं बिना वस्त्र का रहूंगा। मैं वन की यात्रा करता हूं, वन में घूमता हूं, वन में विचरण करता हूं, ऐसे वन में मैं विचरण करता हूं
जैसे अगले भव में जन्म लेने से पहले जैसे उस जगह पर पहुंच करके कोई आता हो, मैं ऐसे ही वन में विचरण करता हूं कि जहां मेरा विचरण हो, मगर मुझे कोई भी जगह बिना वस्त्र की नहीं दिखी, क्योंकि जहां जहां मैं गया वहां पर ऐसा ही एहसास हुआ, अरे ये चारों दिशाएं, ये दिशा ही तो एक वस्त्र है। ये चारों दिशाओं को देखा कि वस्त्र है, यही तो दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ यह है कि दिशा ही जिसके वस्त्र है वही दिगंबर है। कहीं पर भी ऐसा न लगा कि अरे मैं यहां कहां। और जब ध्यान की एकाग्रता की वह मुद्रा मेरे स्मरण में आई कि ध्यान में, आत्म ध्यान में, एकाग्रता में जब मैं लीन हूं, जब मैं आनंद का भोग करता हूं, ओ ओ ओ ओ ए ज्ञान दीपक, ये मुसाफिर की बस अंतिम पुकारे है। ये पुकार किनारे पर, ये अब नाव आई है, अब बस ये सागर से अब तैरना हुआ, बहुत घूमे, अब घर पर वापस जाने का समय आया। सागर में ही सागर में रहे, क्रूज में घूमने के लिए जैसे निकलते हैं, सागर के अंदर ही जहाज में 7 7 दिन 15 दिन छुट्टियां मनाते हैं। अब किनारे पर जहाज आया, हे ज्ञान दीपक, ये किनारे पर जहाज आया। मुनि की वह मुद्रा, हाथ पर हाथ धरे है, शरीर तो हिलता नहीं, डोलता नहीं, ऐसी शरीर की स्थिति। चारों ओर वो जो दशा है दिगंबर, ये दिशा ही जिसके अंबर है, ऐसी ये दिगंबर दशा। ये दिगंबर दशा को जैसे देखता हूं, मुझे यही विचार आता है, ये शरीर नहीं, शरीर तो बहुत दूर, ये स्वयं ही दिगंबर है। वन में विचरण करते समय ये शरीर, ये स्वयं ही एक कपड़ा है, मगर मैं जो कपड़ा हूं, ये कपड़े से भी न्यारा ऐसा दिगंबर हूं। ध्यान में जब मैं लीन होता हूं और वह दशा प्रकट हो, मुनिराज की वह दशा, ध्यान में लीन है दिगंबर संत, ध्यान में लीन है, शरीर इतना एकाग्र है कि पशु आते हैं, खुजाते हैं, हिरण आकर के उनके पेट पर खुजाते हैं, पत्थर की प्रतिमा की भांति हो गए। ये देह ऐसा ही पत्थर की प्रतिमा की भांति मैंने वन में देखा कि ये देह है पत्थर की प्रतिमा की भांति, मूर्ति है, बस ये मूर्ति है। और उस मूर्ति पर श्रवण बेलगोला, बाहुबली, ये मूर्ति है, मंदिर में विराजमान परमात्मा की मूर्ति, आदिनाथ भगवान की मूर्ति। ये देह भी मूर्ति बन जाता है। मंदिर में परमात्मा की मूर्ति पर जैसे अभिषेक होता हो, रोज रोज अभिषेक प्रक्षाल करते हैं, परमात्मा की प्रतिमा पर जैसे जल से प्रक्षाल होता हो, पंचामृत से नहीं, जल से भगवान की प्रतिमा पर प्रक्षाल होता हो, ऐसे ही भले रोज न सही, मगर बरसात के 4 महीने तो ये प्रतिमा पर बरसात होगी। वो प्रक्षाल, मुझे वही दृश्य दिखाई दिया कि जैसे ये शरीर पत्थर की भांति वन में है और बरसात होती है। ये कैसी बरसात, ये उदय की बरसात होती है, मगर परमात्मा वहां नहीं, परमात्मा सामने नहीं है, परमात्मा यहां है, परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा अमूर्तिक है। ऐसा भेद विज्ञान बस मुनि धर्म की, ओ ओ ओ ओ ओ
वह दशा भगवान मुनि धर्म की वह दशा की ये देह तुम्हें ऐसे ही दिखाई दे। ये देह ऐसे ही दिखाई दे। फिर भी बेहतर है बाहुबली किसी प्रतिमा पर रोज प्रक्षाल होता है, किसी प्रतिमा पर 12 साल में एक बार प्रक्षाल होता है। 12 साल में एक बार प्रक्षाल होगा, यहां तो 12 महीने में 4 महीने प्रक्षाल होता है। भले फिर वो प्रक्षाल में मुनि रहते नहीं, मुनि तो पेड़ की छाया, तरुतल, पेड़ के नीचे, मगर ऊपर से जैसे मूर्ति के ऊपर बरसात हो रही है, यह प्रक्षाल हो रहा है। मगर मुनि पत्थर की प्रतिमा में कहीं पर भी नहीं है, देह में मुनि कहीं पर भी नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तुम ज्ञानी होना, तुम मुनि होना, तुम मुनि होना समझ करके तुम्हारी वह दशा प्रकट हो भगवान। फिर तुम मुनि हुए, फिर तुम जहां रहे वहां अब तुम्हारे लिए कोई भेद नहीं। अब गले में तुम्हें कोई सर्प भी डाले तो वह सर्प भी तुम्हारे लिए अब वह हार बन जाएगा। कोई तुम्हारे सामने अब तलवार लेकर के आए तो वह तलवार भी वो फूलों की माला बन जाएगी। कोई जहर भी लेकर के अब तुम्हारे सामने आएगा तो वह जहर भी तुम्हारे लिए एक औषधि बन जाएगा। शत्रु आएंगे मगर शत्रु भी तुम्हारे पास आकर के तुमसे प्रेम करेंगे। और इतना ही नहीं, देवता भी नीचे उतरेंगे और तुम्हारे सामने आज्ञाकारी होकर के झुकेंगे। अधिक क्या कहूं, रत्नों की बरसात भी होगी, मगर फिर भी तुम अलिप्त रहोगे, क्योंकि भीतर में चैतन्य रत्न जो पाया, बाकी रत्न धूल और मिट्टी हो गया। वह दशा तुम्हारी प्रकट हो हे ज्ञान दीपक। काश तुम मेरे भावों को मेरे अंतर आत्मा में उठे इन विकल्पों को तुम समझ सको। हे ज्ञान दीपक, मुनि की पहचान करना भगवान। मैं तुम्हें अभी दृष्टि निर्मल करने के लिए कहता हूं कि कभी तुम्हारे सामने कोई नग्न दिगंबर मुनि आए तो तुम उन्हें भावलिंगी मुनि के रूप में देख करके पहचान कर सको। ये पहचान बस यही है इस देह में से विदा होने से पहले। हे ज्ञान दीपक, तुम देहातीत दशा को उपलब्ध होना। प्रति समय तुम्हें यह जागृति रहे, पर्याय के पलटते प्रवाह में, ये अनित्य यात्रा में, गृहस्थ से मुनि की यात्रा में, ये तुम्हें जागृति रहे। सब जागृति निरंतर निरंतर निरंतर, यह जागृति अनित्यता के प्रवाह में नित्यता की जागृति। जैसे ही मैंने सूर्य के उदय को देखा और फिर सूर्यास्त को देखा, सूर्य का उदय हुआ इसलिए हुआ कि सूर्य का अस्त होना है। उदय है तो अस्त है। पेड़ पर जो डाली उगी है, पेड़ पर जो पत्ते उगे हैं, पेड़ पर जो फूल खिले हैं, पेड़ पर जो फल खिले हैं, वह सब नीचे गिरने के लिए, वो वहां रहने के लिए नहीं है, वो नीचे गिरने के लिए। ये सब दृश्य में देखो। मैंने आज सुबह का सूर्योदय देखा और यहां तुमसे मिलने से पहले अभी सूर्यास्त देखा। यही दृश्य में देखता था। सूर्योदय, पूर्व की दिशा और पश्चिम की दिशा, ये दोनों दिशा को मैंने देखा। मगर ये विचार आया कि पूर्व की ओर देखते समय और पश्चिम की ओर देखते समय मेरी आंखें जो थी वह तो आगे ही रही, पीछे न गई। या मैं पूरब में सूर्य को देखूं या पश्चिम में मैं उगते को देखूं या अस्त होते को देखूं, मेरी आंखें तो जहां है वहीं रहती है। मैं विकल्पों के उत्पाद और व्यय में उस ज्ञान को देखता हूं जो ज्ञान अपनी सत्ता में से कहीं हटता नहीं। यह ज्ञान मैं हूं। मैं स्वयं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह भेद विज्ञान से यह दशा प्रकट हो।
ओ ज्ञान दीपक, तुम्हें वह दशा प्रकट हो, तुम ऊपर से नीचे गिरते हुए पत्ते में अपने को ध्रुव तुम देख सको। ये दशा तुम्हारी प्रकट होगी भगवान, वरना तुम यहां मेरे सामने बैठ करके सुनते नहीं। इतना ही पर्याप्त है पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव, जिनका हमें योग प्राप्त हुआ इस पंचम काल में। बहुत प्यास लगी है, निर्मल पानी की खोज में हूं। जैसे प्यासा व्यक्ति बहुत पानी 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 करके तड़पता हो, ऐसे ही निर्मल पानी की खोज में, मगर निर्मल पानी का अभाव है। मगर कोई तालाब में जैसे कमल हो और कमल की धूल भी, ऐसी ठंडी धूल भी तुम्हारे पास आए और तुम्हें छुए, तो कमल की जो रज है वह रज भी तुम्हें आनंदित करती है, वह रज भी तुम्हें छूती है। थोड़ा अच्छा लगता है कि अरे इतना प्यासा था, पानी तो जब मिलेगा तब मिलेगा। कमल की रज आकर के मुझे छुई, धन्य हुआ मैं। चैतन्य अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा। कहान राज की चरण रज, ये उनके चरण कमल की रज, ये कमल की रज जहां कहान राज के चरण कमल की रज भी यदि मेरे मस्तक को छुई, मैं धन्य हुआ। पानी तो जब मिले तब मिले। तुम अहोभाव से गुरुदेव और कृपालु देव के प्रति ऐसे अहोभाव से झुकना, बस इस अहोभाव से ही तुम अंतर की ओर फिर झुकोगे। तुम विशुद्धि को लेकर के शुद्धि को उपलब्ध होगे भगवान। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति। ज्ञान के बहते प्रवाह में मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। ओ